नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अंधेरा घना होता जा रहा है। पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन दियारा के ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। किसी ने डंडा पकड़ रखा है तो कोई टॉर्च जलाकर अंधेरी गलियों में रोशनी फैला रहा है और पहरेदार ग्रामीणों की टोली गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूम रही है। हर किसी के चेहरे पर कातिल साधु मोतीलाल यादव का खौफ ऐसा है कि उनकी रातों की नींद ही गायब हो गई है। तो रात में रोवल होगी? रात भर हम गए जाग के बिहान पड़ता है गांव में। हाँ, गांव में पूरा गांव घूमत रहता है। परसों रात के 2 बेर आये, 2 बेर आये। प्रशासन को फोन करिए तो एक बार प्रशासन आये, घूम के चल गए। फिर तो कबो प्रशासन आई। रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में छुपा ये हत्यारा साधु अकेले राहगीरों को निशाना बनाता है। पिछले सप्ताह गांव की एक महिला को उसने अपना शिकार बना डाला और तभी उसने और 9 ग्रामीणों की बलि लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से तो दियारा के ग्रामीणों के दिन का चैन और रातों की नींद ही उड़ गई। पटना सिटी में कारोबारी की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कारोबारी रोहन कुमार की हत्या के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। शव को घंटों रखकर लोग हंगामा करते रहे। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। 2 आदमी आए थे और आदमी आया और इनके सर में गोली मारा। उसके बाद चलता बना और उसके बाद इनका मोबाइल भी लेके चला गया और जिससे वो फोन करके फिर दोबारा बोलता है कि अगर दोबारा अभी तो तुम्हारे भाई को ही मारे हैं, दोबारा अगर फड़फड़ाओगे तो पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। मंगलवार की देर रात कारोबारी रोहन कुमार की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्यारे रोहन की मोबाइल भी साथ ले गए थे और उसी के फोन से परिवार के दूसरे सदस्यों की हत्या की धमकी भी दी गई थी। इस वारदात के बाद से ही लोगों में जोरदार आक्रोश देखा जा रहा है। स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों में ज्ञान की गंगा बहाई जाती है, लेकिन गोड्डा के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल ने छात्रा की शिकायत पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। घटना जमनी पहाड़पुर स्कूल की है, जहां 9वीं की छात्राओं ने कुछ छात्रों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत प्रिंसिपल से की। इस मामले को गंभीरता से लेने और कड़ी कार्रवाई करने की जगह हेडमास्टर सुमन ने छात्रा को ये कह दिया कि लड़की हो तो छेड़खानी तो होगी ही। इसके बाद छात्राओं ने हेडमास्टर की इस शर्मनाक करतूत की शिकायत अपने परिजनों से की। आज सवेरे में संज्ञान आया जब उन बच्चे और बच्चियां के गार्जियन आज सवेरे जब मेरे पास आए, हमने उसे बताया कि विद्यालय का काम है, विद्यालय प्रबंधन का काम है, विद्यालय प्रबंधन इस मामला को देखेगा। मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब खुद का गर्दन फंसता देख हेडमास्टर सफाई देने में जुटे हैं। वहीं मुफस्सिल थाने की पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। गिरिडीह के महेशरवा पंचायत के कैली पहाड़ी में पुलिस ने छापेमारी कर सादा पत्थर और माइका लदे 60 ट्रकों को जब्त किया। वहीं एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को धनवार इलाके से अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी में जब्त सफेद पत्थरों और माइका की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि सफेद पत्थर और कुछ अवरख का भी काम इस क्षेत्र से लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी के साथ में गिरफ्तार हुआ है। कुछ ड्राइवर जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध तरीके से पत्थर और माइका का उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे पत्थर और माइका माफियाओं की चांदी हो रही है और सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देवघर की पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। मार्गो मुंडा और थारवा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने यह सफलता हासिल की। काफी समय से पुलिस को इस इलाके में साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की खबर मिली थी। इसके बाद देवघर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ जो छापामारी चल रही है उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 16 मोबाइल फोन, 28 सिम,
और एक 4 पहिया वाहन और एक जो है 2 व्हीलर्स जो है ये पकड़ाया गया है और इसमें 6 ATM कार्ड्स भी जो है पकड़ाए गए हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक के साथ एक कार और बाइक भी जब्त की है। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों ने लोगों को लाखों का चूना भी लगाया है। बांस के चचरी पुल से होकर ये बुजुर्ग महिला रास्ता पार कर रही है तो बाइक सवार लोग भी इसी पुल से जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है कुडको पंचायत के बनसिमरी जाने वाले रास्ते की, जहां 1 साल पहले ही पुल बनाया गया था, लेकिन इस साल बरसात की पहली बारिश में ही पुल बह गया। अच्छा, तो ये पुलिया का निर्माण कब हुआ था? लगभग हो गया 1-1.5 साल। अच्छा, तो ये पुलिया टूटा कब? ये पहले जो पानी पड़ा ना, उसी समय टूट गया पानी से। हम लोग क्या करें, समस्या देखते हुए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब भी हम मुखिया के पास जाते हैं तो बोलता है कि ये छोटा मोटा पुल है। फिलहाल अब देखना होगा कि कुडको पंचायत के लोगों को सड़क कब तक नसीब हो पाती है। विकास से वंचित नक्सल क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकार की यह विकास योजनाएं धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही है, ये आप देख ही सकते हैं। आसमान से वज्रपात होते ही ताड़ का पेड़ धू धू कर जलने लगा और देखते ही देखते पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। ये नजारा है अथमल गोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास का। इस समय अथमल गोला रेलवे स्टेशन पर पटना झाझा मेमू ट्रेन खड़ी थी। यात्रियों की भीड़ ट्रेन पर सवार हो रही थी। तभी अचानक आसमान से ठनका गिरा और पेड़ में आग लग गई। फिर तो पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। दोपहर का वक्त था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उस समय अथमल गोला रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। ठीक उसी समय तेज गड़गड़ाहट के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे लगे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई। फिर तो पूरा का पूरा पेड़ आग का गोला बन गया। दोपहर के समय लखीबाग की सड़क पर चहल पहल जारी है। SBI के मानपुर ब्रांच से महिला ग्राहक 90,000 रुपए निकालकर घर लौट रही है। तभी MIPS स्कूल के गेट के ठीक सामने एक बाइक पर ब्रेक लगता है। बाइक सवार अपराधी कैश से भरा बैग झपटता है। अचानक ऐसा हमला होता है कि महिला ग्राहक सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ती है। तभी नोटों से भरा बैग लिए बाइक सवार अपराधी पल भर में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इनसे छीनताई करके इनका झोला में पैसा रखा हुआ 90,000 और इनके साथ इनका पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड था, सारे कुछ लेके चले गए। CCTV कैमरे में कैद लूटपाट की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। दुस्साहसी अपराधी भीड़भाड़ से भरी सड़क पर नोटों से लबालब बैग छीनते हैं और चंद सेकंड के अंदर फरार हो जाते हैं। एक अकेले खाकीधारी पर उग्र भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा है। आग बबूला हुजूम ने पुलिस वाले की गर्दन मरोड़ रखी है और इस पर मुक्के बरसाए जा रही है। चप्पल पर चप्पल जड़े जा रही है, लात और घूसे बरसाए जा रही है। हर तरफ हो हंगामा मचा हुआ है। जिसे मौका मिल रहा है वहीं अकेले पुलिस वाले पर लात और घूसे बरसाए जा रही है। ये वायरल वीडियो है मोतिहारी के फेनहारा हाई स्कूल का, जहां पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी। मतदान केंद्र की निगरानी के लिए पहुंचा दारोगा मुसीबत में फंस गया था। फर्जी वोटरों पर नकेल क्या कसी, पूरी की पूरी भीड़ ही निरी खाकीधारी से उलझ गई। आधे घंटे तक धुनाई की और जब कुछ गुस्सा कम हुआ तभी खाकीधारी भीड़ के चंगुल से छूटा। रेलवे ने झारखंड को लगातार दूसरे दिन दूसरी बड़ी सौगात दी है। बुधवार को गोड्डा से रांची के लिए बहुप्रतीक्षित स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई।
जबकि मंगलवार को जसीडीह से रांची होते हुए वास्को डी गामा के लिए चली ट्रेन पहले ही दिन खचाखच भरी रही। बुधवार को गोड्डा रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जबकि दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को रवाना किया। गोड्डा से रांची की दूरी तय करने में इस ट्रेन को 17 घंटे का समय लगेगा। गोड्डा से ये ट्रेन दोपहर 12:40 पर खुलेगी, जो भागलपुर, किऊल, जमुई, जसीडीह, धनबाद और बोकारो के रास्ते अगली सुबह 5:45 पर रांची पहुंचेगी। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। सुबह वो घर से किसी काम से बाहर निकला था। इस दौरान ही वो बिजली के तार की चपेट में आ गया। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये घटना घटी। ऐसे में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। विद्युत विभाग का उसी जगह पर तीन बार तार गिर गया था और तीन बार ये लोग सब जाके फैसला किया कि हम लोग यहाँ का जो तार है तार हम लोग चेंज कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तार जर्जर होने के बाद भी विभाग की ओर से उसे बदला नहीं जा रहा। आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री सत्यानंद झा और लुइस मरांडी भी मौके पर पहुंचकर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। दुमका में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए युवक और एक महिला को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इसके बाद निर्वस्त्र कर पूरे गांव में उन्हें घुमाया गया था। इस मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रधान के घर से ही स्टार्ट हुआ था ये सारा चीज, जो उनको सौंपा गया था, वहीं से उनके घर से ही उनको वस्त्र विहीन किया गया था। बताया जाता है कि मयूर नाचा गांव में पीड़ित महिला का ससुराल है और उसका पति 1 साल से किसी मामले में दुमका जेल में बंद है। दुमका एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में 4 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को कोरोना वायरस को मात देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का फैसला किया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी चल रही है। 35 लाख लोगों को उस दिन वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी पटना में इसकी तैयारी अभी से तेज कर दी गई है। तैयारी होती है वो अच्छी तरीके से कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीनेटर्स है उसको भी हम अच्छे से बुलाते हैं और फिर यहाँ पे करवाना लोगों के लिए इसलिए सेफ है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके वैक्सीनेशन से लेके ऑब्जर्वेशन रूम में हर चीज सिस्टमैटिक मैनर में ही मैनेज किया जाता है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की तैयारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की है। ज्यादातर लोगों ने पहला डोज ले लिया है। ऐसे में वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। वैक्सीन सेंटर पर मुकम्मल तैयारियों का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव का अखाड़ा जंग का मैदान बना हुआ है। मतदान केंद्रों पर 2 गुटों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण कभी लात बरसा रहे हैं तो कभी मुक्के जड़ रहे हैं। ये देखिए, दोनों गुटों के बीच कैसी भिड़ंत हो रही है। कोई एक दूसरे पर वार कर रहा है, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, खींचतान हो रही है और पूरे बूथ में अफरा तफरी सी मची है। यह वायरल वीडियो है दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 का, जहां किसी बात को लेकर 2 गुटों के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते गुस्से से तमतमाए ये ग्रामीण एक दूसरे से भिड़ने लगे। सरेआम खींचतान और मारपीट हो रही है। तभी सहरसा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों के आग बबूला ग्रामीणों को एक दूसरे से अलग किया।
सरेराह कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा मंचला अपने किए की सजा भुगत रहा है। तमतमाई भीड़ का पारा देखकर आशिकी का नशा हवा हो गया है। बार बार माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है और जिस युवती को कुछ पल पहले छेड़ रहा था उसे दीदी कहकर पुकार रहा है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पॉलिटेक्निक जाने वाली सड़क पर। ये युवती इवनिंग वॉक कर रही थी, तभी ये मंचला छेड़छाड़ करने लगा। फिर तो ऐसा हंगामा मचा कि भीड़ जुट गई। नशे में धुत ये मंचला निकला तो था मनमानी करने, लेकिन कर दी छेड़खानी और फिर उस मर्दानी ने उसे सरेआम ऐसा सबक सिखाया कि ठंडी हवा के झोंके में भी पूरा चेहरा पसीना से भीग गया। धनबाद की सड़क पर जब हिम्मती बिटिया ने रौद्र रूप दिखाया तो उसका साथ देने के लिए भीड़ जुटती गई और इस आशिक मियां का सारा नशा पल भर में काफुर हो गया। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। दुनिया भर में हृदय रोग से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इस मौके पर लोगों से खास एहतियात बरतने का सुझाव भी दे रहे हैं। पटना IGIC के चिकित्सकों की माने तो पहले की तुलना में हार्ट पेशेंट के बढ़ने के बावजूद मॉडर्न इलाज की व्यवस्था में भी बेहतरी हुई है। हृदय रोगियों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, कारण पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज है जिससे हृदय रोगियों की पहचान हो सकती है। आंकड़ों की यदि बात करें तो पटना IGIMS के OPD में रोजाना 250 से 400 हृदय रोग से जुड़े मरीज देखे जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हृदय रोग से जुड़े मरीज जागरूक भी बने ताकि लक्षण नजर आते ही फौरन इलाज भी संभव हो सके। रांची जिले के डकरा के मोहन नगर में अवैध संबंध के कारण एक साथ 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देव प्रसाद डकरा कोलियरी में डोजर ऑपरेटर थे। उनकी पत्नी कौशल्या और पड़ोस के रहने वाले प्रकाश के बीच अवैध संबंध था। इसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। घटना के दौरान ही पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। इस बीच महिला का प्रेमी प्रकाश शराब के नशे में पहुंचा और उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया। जब महिला ने विरोध किया तो महिला को भी चाकू से मार दिया। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची महिला की बेटी और उसके बेटे पर भी प्रेमी ने चाकू से हमला कर दिया। इस बीच घायल महिला का पति देव प्रसाद ने डंडे से प्रेमी प्रकाश पर हमला कर दिया, जिससे प्रेमी की भी घटनास्थल पर मौत हो गई। आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन देव प्रसाद की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। दुमका में स्पेशल रिजर्व बटालियन के एक जवान को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिस नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है उसके माता पिता भी SIRB में पदस्थापित हैं। वहीं आरोपी जवान का नाम निरंजन कुमार है, जो गढ़वा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नकटी पहाड़ी स्थित होमगार्ड कार्यालय में SIRB के जवान रहते हैं। वहीं होमगार्ड कार्यालय से थोड़ी दूरी पर महिला सिपाही रहती है, जबकि उसका पति दूसरे जिले में स्पेशल रिजर्व बटालियन में पदस्थापित है। 24 सितंबर की शाम महिला किसी काम से घर से बाहर गई थी। इसी बीच जवान निरंजन कुमार उसके घर गया और महिला सिपाही की नाबालिग बेटी को घर से बाहर बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान निरंजन ने किशोरी को धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे, लेकिन बाद में पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दे दी, जिसके बाद आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोविड-19 के दौरान हाथों की साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन वाटर एंड इंडिया ने एक हाथ धोने की मशीन डिजाइन की है। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर एंड इंडिया ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया है। पानी का पाइप लगा रखा है, पीछे कोई सवारी आती है उसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे,
तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है, मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से, पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है, जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।